अमेरिका में सोमवार को कोलोराडो में एक हमला हुआ जिसमें कई लोग घायल हुए। यहाँ बोल्डर शहर के एक मॉल में एक व्यक्ति ने लोगों को आग लगाने की कोशिश की। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के मुताबिक ये हमला एक टारगेटेड एक्ट ऑफ वायलेंस थी। वे इसकी जांच आतंकवादी गतिविधि मानकर कर रहे हैं और इस हमले में अब तक कुल 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल लोगों का एक समूह नियमित रूप से निर्धारित साप्ताहिक शांतिपूर्ण कार्यक्रम के लिए जुटा था। इसका आयोजन रन फॉर देयर लाइव्स ने किया था। ये एक ऐसा संगठन है जो हमास की कैद में रह रहे बंधकों को छुड़ाने की मुहिम चला रहा है। जांच एजेंसी ने कहा कि गवाहों ने उन्हें बताया कि एक संदिग्ध ने लोगों के समूह पर हमला करने के लिए आग लगाने वाला एक लिक्विड फेंका, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। अब हमले के एक दिन बाद आरोपी के बारे में भी कई सारी जानकारियां सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में संदिग्ध की पहचान 45 साल के मोहम्मद सबरी सोलिमन के रूप में हुई है और हमले के तुरंत बाद सोलिमन को अस्पताल भी ले जाया गया था। पुलिस ने कहा कि उन्होंने अभी तक एकमात्र संदिग्ध को हिरासत में लिया है और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि संदिग्ध किसी बड़े समूह से जुड़ा हुआ था। FBI के डेनवर फील्ड ऑफिस के एक अधिकारी ने कहा कि हमले के दौरान संदिग्ध को फ्री फिलिस्तीन चिल्लाते हुए सुना गया था। कौन है कोलोराडो में बम फेंकने वाला आरोपी? संदिग्ध का नाम मोहम्मद सबरी सोलिमान बताया जा रहा है, जिसे हमले के तुरंत बाद अस्पताल ले जाया गया। बोल्डर पुलिस प्रमुख स्टीफन रेडफर्ड ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इसमें कोई और शामिल था। उन्होंने कहा, हमें पूरा भरोसा है कि एकमात्र संदिग्ध को हिरासत में लिया जा चुका है। बताया जा रहा है कि आरोपी 45 साल का है और मिस्र का रहने वाला है। 2022 में सोलिमन गैर अप्रवासी वीजा पर कैलिफोर्निया पहुंचा, जो फरवरी 2023 में खत्म हो गया था। फिलहाल वो कोलोराडो के स्प्रिंग्स में रह रहा था और रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि ये अटैक वो शख्स पिछले साल ही करने वाला था, लेकिन उसने अपनी बेटी के हाई स्कूल के चलते इस प्लान को टाल दिया। इस आरोपी को लेकर ट्रंप के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ फॉर पॉलिसी स्टीफन मिलर ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा, सोलिमन को उनके वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद बाइडेन प्रशासन ने वर्क परमिट दिया। इस अटैक के बाद पीड़ितों की भी जानकारी सामने आई है। इस हमले में कुल 8 लोग घायल हैं, जिनकी उम्र 52 से 88 साल के बीच है। इसमें 4 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। सभी को जलने और अन्य चोटों के साथ अस्पताल ले जाया गया। चोटें मामूली से लेकर बहुत गंभीर तक थी। पीड़ितों में सबसे उम्रदराज एक हॉलोकास्ट सर्वाइवर भी हैं। बता दें कि रन फॉर देयर लाइव्स ने दुनिया भर में पैदल यात्रा और दौड़ के कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिसमें हमास से इजरायल बंधकों की रिहाई की मांग की गई थी। उनका कहना है कि उसके कार्यक्रम विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि शांतिपूर्ण मार्च हैं। रन फॉर देयर लाइव्स के तहत दुनिया भर में 230 सक्रिय समूह हैं, जिसमें से ज्यादातर उत्तरी अमेरिका और यूरोप में हैं। वे गाजा में बंधक बनाए गए नागरिकों के राष्ट्रीय झंडे भी साथ लेकर चलते हैं। इसकी शुरुआत कैलिफोर्निया में इजराइल के एक समूह ने की थी, लेकिन स्थानीय कार्यक्रम स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं।